कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से मार्टिन लूथर जी क्या कौन थे? तो आंसर है धर्म सुधारक थे। कौन? मार्टिन लूथर जी धर्म सुधारक थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रुको जरा, सब्र करो। 12 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? तो बेटा जमशेदपुर में स्थापित किया था। कहाँ पे? जमशेदपुर में स्थापित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बेटा तो इसका जो आंसर है ज्योतिबा फूले जी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो ये बेटा एक समाज सुधारक थे। कौन थे ये? समाज सुधारक थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि करो और मरो का नारा किसने दिया था? डू और डाई का नारा किसने दिया था बेटा? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो बंबई से हुई थी। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो बेटा इसका आंसर है अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में रबी की फसलें बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का साधन है या ऊर्जा संसाधन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा प्राकृतिक गैस। क्या आंसर है इसका? प्राकृतिक गैस परंपरागत संसाधन है। अगला प्रश्न है कि महामंदी किस वर्ष आई? आंसर है 1929 को आर्थिक महामंदी आई या प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बेटा जो इसका आंसर है 1885। ये भी इसकी स्थापना भी बंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो आंसर है 1848। और बेटा 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है बेटा? तो ये मैटरनिक का कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को भी सर्दी जुकाम होता है। यह कथन किसका है? तो मैटरनिक। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो बेटा इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी या ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शासन का अंग नहीं है? तो बेटा न्यायपालिका शासन का अंग नहीं है। न्यायपालिका कार्य होता है न्याय देना। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? तो जो बेटा मत्स्य उद्योग है यही जैव संसाधन है, जिसमें जीवन पाया जाएगा जैव संसाधन कहलाएगा। ठीक है, सरल शब्दों में अगर समझ करें आप। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो बेटा इसका जो आंसर है जेम्स ऑगस्टस हिकी को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो बेटा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 को प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? 1920 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ज्यूसेppe मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो बेटा इसका जो नाम था क्या? यंग इटली। या ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ज्यूसेppe मेसनी। दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को वर्तमान शताब्दी का ईंधन माना जाता है? तो बेटा प्राकृतिक गैस को हम लोग वर्तमान शताब्दी का ईंधन मानते हैं। अगर प्राकृतिक गैस ऑप्शन में ना हो तो आप हाइड्रोजन गैस को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राज्य सूची का विषय है? इस सूची का राज्य सूची का आपने 3 प्रकार की सूचियां पढ़ी होंगी, तो उसी में राज्य सूची, तो उसका जो विषय है बेटा व्यापार राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो बेटा जो इसका आंसर है चौरी चौरा की घटना, जो कि बेटा हुई थी आपकी 5 फरवरी। कब हुई थी? रुक जाइए, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए थे। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो बेटा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ये चलाया गया था 1930 में। ठीक है, और ये चला था 6 अप्रैल 1930 से चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में पड़ोसी देशों में से
मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? आंसर है श्रीलंका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? आंसर इसका सीमेंट। अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1929। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित किया गया है? आंसर है 33% डिसाइड किया गया है। अगला प्रश्न है, नमक यात्रा कब शुरू हुई थी? आंसर है बेटा 12 मार्च 1930 और ये 24 दिन तक चली थी और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक स्थान पहुंच गई थी और इसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। हमने अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? आंसर है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायमंड सूत्र जो पुस्तक है ये कब छापी गई थी? तो 868 ईस्वी में छापी गई थी। ये पुस्तक कहाँ की है? जापान की सबसे पुरानी पुस्तक है डायमंड सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शस्य ऋतु नहीं है? बेटा जो सावन है ये शस्य ऋतु नहीं है। बाकी रबी फसलें पड़ी होगी आपने, खरीफ फसलें पड़ी होंगी, जायद फसलें पड़ी होंगी। ठीक है, कोई सावन फसलें नहीं पड़ी है आपने। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? बेटा ए फॉर एंथ्रेसाइट, ए फॉर सबसे अच्छा। ठीक, ये ऐसे याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटा बाकी ये 3 जो जोड़े हैं बेटा ये बिल्कुल सही है। लास्ट वाला जोड़ा जो है ये वाला ये गलत है, क्योंकि साइकिल जो चुनाव चिन्ह है बेटा ये आपने एसपी पार्टी का है, एसपी यानी समाजवादी पार्टी का है। ठीक है, इस वजह से ये घ नंबर ऑप्शन गलत है। ये बेटा आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको। की चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 में, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है? मान्यवर कांसीराम जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो आंसर है बेटा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 33% का आरक्षण दिया गया है या 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन किसके बीच होता है? तो बेटा केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में चीते को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो इसका जो आंसर है 1972 में चीता लुप्त घोषित कर दिया गया था भारत से। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है बेटा 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट भी कर दीजिएगा। ये प्रश्न है कि प्रश्न पढ़ते हैं, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 देशों में आई थी? तो बेटा जो इसका आंसर है जापान, चीन और कोरिया में आई थी। कहां कहां आई थी? जापान, चीन और कोरिया में आई थी। मुद्रण यानी प्रिंटिंग, ठीक है, लिखने की एक प्रकार से कला। अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, सबसे बेहतरीन होती है? तो इसका आंसर है लेटेराइट मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झरिया क्यों प्रसिद्ध है? बेटा झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए। झरिया हो गया, कोरबा हो गया, ये सभी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1935। ये रहे शानदार 40 प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।